Hello students, welcome back to my channel. Today I am discussing the exercises of the chapter 5 pollination and fertilization from concise biology class 9, right? See here pollination and fertilization concise biology for class 9, multiple choice. Choose the correct answer from the options given below. Exine and intine are the parts of एक्साइन और इंटाइन पार्ट्स होते हैं किसके पॉलिन ग्रेन के. एक्साइन एंड इंटाइन आर द पार्ट्स ऑफ पॉलिन ग्रेन इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर. यानी सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स की इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है. करेक्ट ऑप्शन है इसमें से सी पार्ट. स्टिग्मा एंड एंथर्स मैच्योर एट द सेम टाइम. जब स्टिग्मा और एंथर्स एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ये है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है थर्ड, जब स्टिग्मा और एंथर्स दोनों एक ही समय पर मैच्योर होंगे. थर्ड, द काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलिन ऑफ द सेम फ्लावर फॉल ऑन ए स्टिग्मा इज टर्म्ड एज. करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोगैमी. करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑटोगैमी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन. कौन सी कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करती. होमोगैमी. होमोगैमी होमोगैमी जो है सेल्फ पॉलिनेशन को, बाकी ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है. पॉलिनेशन बाय बर्ड्स टर्म्ड एज. बर्ड्स का पॉलिनेशन ऑर्निथोफिली. एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेटेड. एनिमोफिली एयर पॉलिनेटेड होता है. इलोफिली एलिफेंट से पॉलिनेटेशन होता है. तो बर्ड्स का करेक्ट ऑप्शन ऑर्निथोफिली है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर. ऑर्निथोफिलस फ्लावर का सही एग्जाम्पल कौन सा है. बिग्नोनिया. बिग्नोनिया इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑर्निथोफिलस. वेलेस्नेरिया ये वाटर पॉलिनेटेड है. बुगनविला इंसेक्ट पॉलिनेटेड है. और रेफ्लिशिया एलिफेंट पॉलिनेटेड है. इलोफिली का एग्जाम्पल है. रेफ्लिशिया इलोफिली का एग्जाम्पल है. वेलेस्नेरिया एनिमोफिली का एग्जाम्पल है. और बुगनविला एंटोमोफिली का एग्जाम्पल है. और ऑर्निथोफिली का एग्जाम्पल है बिग्नोनिया. सही है, आपको समझ आ गया ना सर. ब्राइट शोई एंड नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स नीडेड फॉर पॉलिनेशन टू अकर बाय. जो ब्राइट हैं, शोई हैं, नेक्टर हैं, तो वो क्या करेक्ट ऑप्शन. इंसेक्ट्स. Insects are correct option. The male inflorescence of male plant is termed as tassel. Male inflorescence male plant को क्या बोलते हैं. tassel. Wing and keel petals found in the flowers of. wing और keel petals किस फ्लावर में होते हैं. pea plant में होते हैं. pea के फ्लावर में होते हैं wing और keel petals. Which of these does not belong to the embryo sac of a flower. embryo sac में क्या जनरेटिव. जनरेटिव न्यूक्लियस किसमें. जनरेटिव न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक में नहीं होता है. एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियस, सिनर्जिड्स ये सारे एम्ब्रियो सैक में होते हैं. जनरेटिव न्यूक्लियस किसमें होता है. ये पॉलन ग्रेन में होता है. द फिगर गिवन ए एंड बिलो दे शो लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टाइल कंडीशन विच फेवर्स है. इसमें देखिए लॉन्ग स्टाइल है, ये जो स्टाइल है ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट स्टाइल है. तब इसमें फेवर क्या किसको फेवर करेगी. लॉन्ग से हर्कोगैमी एंड हीट्रोस्टाइली. हीट्रोस्टाइली एंड हर्कोगैमी. हर्कोगैमी एंड होमोगैमी. हीट्रोस्टाइली एंड होमोगैमी. तो ये कंडीशन जो होती है. अब इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन जो आता है कि इसमें गिवन फ्लो करें विच फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन जो फेवर करेगी वो है हीट्रोस्टाइली और हर्कोगैमी. ये दो कंडीशंस दोनों होती हैं. ये हीट्रोस्टाइली एंड हर्कोगैमी. ये हर्कोगैमी हीट्रोस्टाइली ये दोनों एक ही ऑप्शन दिए हमें. हीट्रोस्टाइली और होमोगैमी यानी कि एक साथ मैच्योरेशन. तो ये होमोगैमी ये तो नहीं होगा. ये जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका बी. इसमें बी और एक दोनों ये हर्कोगैमी या कुछ भी हो सकता है. लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ पॉलिनेशन. देखो फ्लावर में पी,
flower or kind of pollination. Hibiscus P, Hydrilla Q, wheat R. करेक्ट ऑप्शन P. हिबिस्कस एंटोमोफिली होता है. Q, हाइड्रिला वाटर हाइड्रोफिली होता है. wheat एनिमोफिली. करेक्ट ऑप्शन इज नो. वेरी शॉर्ट आंसर. Given below is the internal structure of an ovule. Read the formation of the gut. ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. ओव्यूल इज लोकेटेड इन द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है. इट इज डेस्टाइन्ड टू बिकम द सीड. ओव्यूल सीड में चेंज होता है. ओवरी फ्रूट में चेंज होती है. नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी वरी. ओव्यूल्स हर ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल्स अलग अलग होते हैं. एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं. इट कैन बी वन और मोर. एक या ज़्यादा दोनों ही हो सकते हैं. ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव कवरिंग. दो प्रोटेक्टिव उसको इंटेगुमेंट्स कहते हैं. इंटेगुमेंट्स हैव ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल होते हैं इंटेगुमेंट्स की. ये जो ओपनिंग होती है ये माइक्रोपाइल कहलाती है. माइक्रोपाइल कहलाती है. वन एनक्लोज्ड बाय इंटेगुमेंट्स इन द न्यूसेलर. इंटेगुमेंट न्यूसेलस ए मास ऑफ फूड लेटर. तो ये जो इंटेगुमेंट्स कॉमन होती है इसके बाहर जो होती है उसी को हम न्यूसेलस कहते हैं. एंड फर्दर इनसाइड इट द एम्ब्रियो सैक. इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है. एम्ब्रियो सैक कंटेन्स वन एग सेल एंड टू सिनर्जिड्स. ये एम्ब्रियो सैक होता है. ये एग सेल और ये दो सिनर्जिड्स होते हैं इसमें. एंड 3 एंटीपोडल सेल्स. ये 3 ऊपर जो होते हैं ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं. ये स्ट्रक्चर पूरा एम्ब्रियो सैक होता है. दे आर फाउंड एट द अपोजिट एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक. तो ये माइक्रोपाइलर एंड होता है. ऊपर चैलेजल एंड की तरफ जो होते हैं ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं. जो ओपनिंग माइक्रोपाइलर जहाँ से पॉलन ट्यूब अंदर होती है ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है. इस तरफ एक्सेल और ये दो सिनर्जिड्स होते हैं. आई होप इट इज क्लियर. आपको समझ आ गया नहीं है. नाउ स्टेट द चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट अगेंस्ट. डेलिया में बटरफ्लाई के थ्रू. मेज विंड के थ्रू. वेलिस्नेरिया में वाटर क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट है इसके थ्रू पॉलिनेशन होता है. अब फिल इन द ब्लैंक. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ऑटोगैमी. डिफरेंट टाइमिंग्स फॉर मैचुरेशन ऑफ गैनिशियम एंड नेशन. अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं तो वो डाइकोगैमी कहलाता है. वो डाइकोगैमी कहलाता है. वेलिस्नेरिया वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है. नेम द पार्ट्स ऑफ द ओवरी विच गेट सीड. ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड. फ्रूट ओवरी. फ्रूट वॉल ओवरी वॉल. गिव वन टर्म फॉर द फॉलोइंग. फ्लावर कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स. जो फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बाइसेक्सुअल. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए ट्री उसको हम क्या बोलते हैं इन्फ्लोरोसेंस. इन्फ्लोरोसेंस दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ऑटोगैमी. क्या बोलते हैं उसको हम ऑटोगैमी. व्हेन मैचुरेशन टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ए फ्लावर डिफरेंट. अगर मैचुरेशन टाइम डिफरेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं डाइकोगैमी. व्हेन स्टिग्मा एंड एंथर्स डू नॉट ग्रो अप टू द सेम हाइट एंड फेवर्स ओनली क्रॉस है तो वो क्या होता है हेट्रोस्टाइली. उसे हम क्या बोलते हैं हेट्रोस्टाइली. पॉलिनेशन ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोफिली. पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बर्ड्स ऑर्निथोफिली. अब ये जनरेटिव न्यूक्लियस मेल न्यूक्लियाई. जर्मपोर पॉलन ट्यूब में होता है. एक्साइन रफ होती है. सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है. इंटेग्यूमेंट्स टेस्टा फॉर्म करते हैं. एग न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन होता है. एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स. ऑर्निथोफिली शॉर्ट आंसर ये देखिए फॉलोइंग टर्म्स ऑर्निथोफिली इलोफिली एंड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. उसके बाद डिफाइंस. उसके बाद व्हाट हैपेंस टू द पार्ट मेंशन एंड टू. अब ये हम इसमें आ जाते हैं. ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिली की अब ब्रीफली द फॉलोइंग. pollination by birds is called ornithophily. Example Begonia cana. Allophily. Pollination by elephants is called allophily. Example Rafflesia. Artificial pollination. When man himself transfers pollen to the stigma, it is called
आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जब मतलब मनुष्य हम लोग मैन पावर से के थ्रू जो पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर करते हैं, तो ये स्टिग्मा। अब ये नेक्स्ट आपका डिफाइन पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा, उसको पॉलिनेशन। हर्कोगैमी, हर्कोगैमी क्या है? बैरियर बिटवीन द स्टिग्मा एंड स्टेमेन ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंटिंग सर्वाइवल। जब स्टिग्मा और स्टेमेन के बीच में बैरियर प्रेजेंट होता है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, वो कंडीशन जो है वो हर्कोगैमी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हर्कोगैमी, फॉर एग्जाम्पल ये ए हुड कवरिंग द स्टिग्मा एक्ट्स एज ए मैकेनिकल बैरियर इन फ्लावर्स, जैसे पेंजी और ट्राइज। जो हुड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है फ्लावर को कवर करता है, जैसे कि आप इसमें देखिए ये वाला है, तो ये जो हुड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ये स्टिग्मा को कवर करता है, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। क्लिस्टोगैमी, pollen grains from the anther get deposited over the stigma of the same bisexual flower which never open। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के जैसे ऑक्सिलरी फ्लावर ये ओपन ही नहीं होते हैं, क्लोज रहते हैं इसके पैटर्न्स। तो जब क्लोज रहेंगे तो एंथर्स जो होंगे वो डिपॉजिट होंगे उसी स्टिग्मा के ऊपर और उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में, और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इमेस्कुलेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टेमन्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर द एंथर्स मैच्योर। अगर हम किसी भी फ्लावर से उसका सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उसके स्टेमन्स को उसके मैच्योर होने के पहले हम हटा देते हैं, तो वो प्रोसेस जो है रिमूविंग स्टेमन्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर एंथर्स मैच्योर, वो प्रोसेस जो है वो एमेस्कुलेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गामेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तो आप लोग को अच्छी तरह से बता चुके हैं आपको। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गामेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट हैपेंस टू द फॉलोइंग? ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, कैलिक्स फॉल अवे, पेटल्स दे आल्सो फॉल अवे, स्टेमन्स दे फॉल अवे। कैलिक्स जो होती है कुछ में परसिस्टेंट, कुछ फल है जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें कि लगी रहती है, जैसे अटैच टू द फ्रूट, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल। टोमेटो में आप देखते हैं ग्रीन कलर की कैलिक्स, तो उसे हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। तो जो परसिस्टेंट कैलिक्स जो होती है वो उसमें अटैच्ड रहती है। तो ये हम लोगों ने बता दिया है। अब मेंशन एनी टू कंट्रीब्यूशन फ्लावर्स विच फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये देखिए, मेंशन एनी टू कंट्रीब्यूशन, सो टू कंट्रीब्यूशंस in flower which favors cross pollination. Hercogamy means barrier between the stigma and stamen of a bisexual flower preventing self pollination. Or heterostyly, stigma and anthers grow at different heights which does not favor the self pollination. Primrose और देखिए हर्कोगैमी, हिस्टोस्टाइली। सेम मैंने आपको पहले मल्टीपल चॉइस में बताया, हर्कोगैमी या हिस्टोस्टाइली, ये दो कंडीशन है जिससे कि जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। अब देखिए ये आपके लॉन्ग आंसर्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन, व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिस्क्राइब फंक्शन 1 2 3 4। चलिए अब हम इसका देखते हैं। डिस्टिंग्विश, लॉन्ग आंसर्स। ऑटोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी, पॉलिन ऑफ द सेम फ्लावर फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा बाय इटसेल्फ। जब एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है तब उसको हम ऑटोगैमी होती है। और जीनोगैमी, पॉलिन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जब एक ही फ्लावर के बीच में होगा पॉलिनेशन, जैसे ये देखिए ये है, अगर इसी में फ्लावर पॉलिनेट होता है तो ये ऑटोगैमी। अगर इस फ्लावर के सेम फ्लावर के इस फ्लावर में होगा तब उसको हम कहेंगे जीनोगैमी सेल्फ, और इस प्लांट से दूसरे प्लांट में होगा तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये होमोगैमी और डाइकोगैमी। होमोगैमी, जन एंथर्स एंड स्टिग्मा फ्लावर्स मैच्योर एट द सेम टाइम। होमोगैमी, होमो मीन्स सेम, जब स्टिग्मा और एंथर्स एक ही साथ मैच्योर होते हैं तब उसे, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं। और डाइकोगैमी, जब स्टिग्मा और एंथर्स अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, इसमें क्या होता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। प्रोटेंड्री, पोट्रोगाइनी। प्रोटेंड्री, एंड्री मतलब एंड्रीशियम मैच्योर फर्स्ट। व्हेन एंथर्स ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा, तो वो कंडीशन प्रोटेंड्री कहलाती है, जैसे स्वीट पी, साल्विया।
प्रोटोगाइनी, गाइनी मीन्स गाइनिशियम। व्हेन स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर यानी कि फीमेल पार्ट जो होता है वो पहले मैच्योर होता है अर्लियर, जैसे कस्टर्ड एप्पल पीपल में, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी मीन्स एंड्रीशियम मैच्योर्स अर्लियर, प्रोटोगाइनी गाइनिशियम मैच्योर्स अर्लियर। एंड्रीशियम यानी कि एंथर्स पहले मैच्योर होते हैं, गाइनिशियम यानी स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है। अब एंटोमोफिलस फ्लावर्स, एनिमोफिलस। एंटोमोफिलस मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट जैसे जैस्मिन, सनफ्लावर। एनिमोफिलस पॉलिनेशन बाय विंड, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, दे आर एनिमोफिलस फ्लावर्स जैसे मेज, पाइन। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व, पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व होते हैं, इसमें ऑफस्प्रिंग्स हेल्दियर होते हैं। नो वेस्टेज, पॉलिनेशन वेस्टेज, हियर पॉलिनेशन अबेंडेंट, दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, क्योंकि सभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते। फ्लावर्स नीड नॉट टू बी लार्ज एंड शोई, इसमें सेल्फ में फ्लावर्स को बड़ा और शोई नहीं था। यहाँ पर क्रॉस में फ्लावर को कंपैरेटिवली बड़ा होना पड़ता है, और क्रॉस पॉलिनेशन में न्यू वैराइटीज आर प्रोड्यूस्ड, सेल्फ पॉलिनेशन में न्यू वैराइटीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये देखिए डिफरेंसेस हो गए हैं और एडवांटेजेस हो गए हैं। अब ये व्हाट आर द एडवांटेजेस, देखो क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग इन द फ्लावर। अगर लॉन्ग एंड फेदरी स्टिग्मा मीन्स in wind pollinated flowers the stigmas are long and feathery, hang out of the flower to trap the pollinator। जो wind pollinated flowers होते हैं उसमें स्टिग्मा स्ट्रॉन्ग और feathery होता है। ये देखिए wind pollinated flowers ये जो होते हैं इसमें जो होता है स्टिग्मा ये लॉन्ग और feathery होता है। ये ऊपर मेल होते हैं, नीचे फीमेल फ्लावर्स होते हैं, सो दैट जो कि ऊपर से पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे तो ये इसको इजीली ट्रैप करता है। जैसे यहाँ से पॉलन ग्रेन्स फॉल होंगे तो ये स्टिग्मा लॉन्ग और फेदरी है जो कि इजीली इसको ट्रैप करता है। ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट, ब्राइटली कलर्ड होंगे तभी तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। स्मूथ एंड लाइट पॉलन ग्रेन, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स दे आर स्मूथ एंड लाइट सो दैट दे कैन ईजिली कैरी, जब हल्के होंगे लाइट होंगे तभी तो वो हवा से ईजिली कैरी अप करेंगे एक साथ। प्रोट्रूडिंग एंड ईजिली मूवेबल मतलब वर्सटाइल एंथर, जैसे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में एंथर्स दे आर प्रोट्रूडिंग ईजिली मूवेबल सो स्लाइटेस्ट, सो विंड में मूव देम, दे आर कॉल्ड वर्सटाइल एंथर, उनको हम वर्सटाइल एंथर्स बोलते हैं। अब ये लास्ट आपका है फ्रेग्रेंट नेक्टर। फ्रेग्रेंट यानी कि स्मेल, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में दे प्रोड्यूस फ्रेग्रेंट नेक्टर, विच जो नेक्टर जो है इंसेक्ट्स के फूड का काम करता है जिससे कि वो फ्लावर्स में आते हैं। इंसेक्ट्स जो है फ्लावर्स में के पास जो इंसेक्ट हैं फ्लावर में फूड को खाने के लिए जो नेक्टर को आते हैं, और जब वो खाने के लिए फ्लावर में एंटर करते हैं उसी से ही क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। अब ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, describe the advantages and disadvantages of cross pollination and what is the function of pollen tube, explain the diagram। अब ये देखिए, describe the advantages and disadvantages of cross pollination। Advantages of cross pollination, it results in healthier offspring, helps to produce new variation and combination, इससे क्या है healthier offsprings होते हैं। एडवांटेज क्रॉस पॉलिनेशन से नई वैराइटीज़ प्रोड्यूस होते हैं, नए रिकॉम्बिनेशंस मिलते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं। न्यू इम्प्रूव्ड वैराइटीज़, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ होती है जो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी प्रोडक्शन अच्छा दे। सीड्स प्रोड्यूस दे आर बेटर, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बड़े होते हैं, हेल्दियर होते हैं, मोर विगरस होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि श्योर शॉट नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसीज़ के ऊपर डिपेंड है। अब ज़रूरी नहीं है कि उस समय जिस समय पॉलिनेशन की ज़रूरत है उस समय एक्सटर्नल एजेंसीज़ अवेलेबल हो, they may not be available at proper time, external agencies they are needed, they may be available, they may not be available। फिर large quantity of pollen grains needed to be ensured, pollen grains ज़्यादा चाहिए जिससे कि pollination must हो, means lot of wastage there, so it is less economical, so they have to develop many devices, scent, nectar, कई devices हैं जिससे कि self pollination हो सके। बहुत से गुड कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट में ऑल्सो भी लॉस्ट इन, जब हम कॉम्बिनेशन लॉस्ट करते हैं तो कभी कभी अच्छे कैरेक्टर्स भी जो हैं वो जैसे। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब, एक्सप्लेन। देखिए
pollen tube carrying two pale nuclei that turns towards the micropyle enters the embryo sac to release the two male gamete into the embryo cell. अब ये देखिए, ये pollen sac है, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। इसमें जब ये होता है, ये दोनों मिल करके ये एक न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं, ये जो होता है फिर वो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं जब ये फ्यूज़ कर जाता है। और फिर इसमें एक में ये ट्यूब न्यूक्लियस जब ये इसमें माइक्रोपाइल से एंटर करती है तो ये ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट होता है, साथ में एक सिनर्जी भी। तब ये इसको पैसेज देता है इसके एम्ब्रियो साइक के अंदर जाने। तब इसके जो दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं, एक एक्सेल से फ्यूज़ करता है, एक पोलर ने। तो जो एक्सेल से फ्यूज़ करता है उससे क्या बनता है, सीड, एम्ब्रियो। और ये जो है ये एडाइबल पार्ट फॉर्म करता है, एंडोस्पर्म बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक म्यू न्यूक्लियाई, 2 + 1 3 न्यूक्लियाई हो गए भाई। दो इसमें जो है ये क्या होंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल न्यूक्लियाई, तो टोटल क्या हुए 3 मेल न्यूक्लियाई। तो 3 से तो डेल्टस डेवलप नहीं होगा, है ना। Now the next one is structure application based figure. Now in the figure given below is the process of flower. Study the same and answer. Name and define the process. Cross pollination. First क्या है, cross pollination. Cross pollination, the transfer of pollen grains from anther of the flower to one plant to stigma of a flower of another plant of the same species. ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, जो कि एक ही स्पीसीज के प्लांट में एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जो है एंथर्स स्टिग्मा में ट्रांसफर। टेक्निकल टर्म ऑफ द मेथड, टेक्निकल टर्म क्या है, एलोगैमी। व्हाट इज द टेक्निकल टर्म, एलोगैमी। दो एग्जांपल क्या है, ऑक्जेलिस और हिबिस्कस। एडवांटेजेस क्या है, ऑफस्प्रिंग्स आर हेल्दियर, न्यू वेराइटीज आर प्रोड्यूस्ड। अभी हम पढ़ चुके हैं इसके। वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स अनइकोनॉमिकल। टू एजेंट्स इंसेक्ट, विंड, बर्ड्स। क्रॉस पॉलिनेशन के ये देखिए हैं, नेम टू एजेंट्स। दो एजेंट्स क्या है, इंसेक्ट, विंड्स और बर्ड। एडवांटेजेस अभी मैंने आपको बताया, एग्जांपल्स आपको बताया ऑक्जेलिस और हिबिस्कस। एडवांटेज, ऑफस्प्रिंग्स आर हेल्दियर, न्यू वेराइटीज आर प्रोड्यूस्ड। वेस्ट डिसएडवांटेज, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स अनइकोनॉमिकल फॉर द प्लांट। ये देखिए, ये मैंने सारे आंसर्स दिए। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन, गिव द अलोंग साइड डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द डायग्राम जनरेटेड। नेम द पार्ट्स लेवल 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए इसमें नेमल 1 इज एक्साइन, 2 इज एंटाइन, 3 इज पॉलन ट्यूब, 4 इज ट्यूब न्यूक्लियस, 5 इज जनरेटिव न्यूक्लियस। ये देखिए 1 ये एक्साइन है, ये अंदर इंटाइन है। 3 जो है ये देखिए ये स्ट्रक्चर पॉलन ट्यूब है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या है, ये जनरेटिव है। ठीक है। अब वेयर डज द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस। जर्मिनेशन कहाँ होता है, जर्मिनेशन कहाँ होता है, द जर्मिनेशन स्टिग्मा पर, यहाँ पर इस जगह जर्मिनेट होता है। द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस ऑन द स्टिग्मा एंड स्टाइल बाय डिजॉल्विंग द टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड रीच द ओवरी। यानी कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा पे, इसमें शुगर सीक्रेट करते हैं जिससे कि वो यहाँ से डस्ट करके स्टाइल के थ्रू ये एम्ब्रियो सैक के अंदर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट लेवल 4। अब फोर्थ पार्ट लेवल, जो फोर्थ पार्ट लेवल है वो है ट्यूब न्यूक्लियस। तो ट्यूब न्यूक्लियस इट डायरेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ऑल द वे डाउन एंड लेटर डिसइंटीग्रेट। ट्यूब न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन, जो इसमें ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ये पॉलन ट्यूब को डायरेक्ट करता है यहाँ पर। जैसे देखिए इस वाले ये है, तो ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये डायरेक्ट करता है वे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये इसको डायरेक्ट करता है अंदर, और उसके बाद जब ये इसके अंदर जाता है तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। व्हाट हैपेंस टू द पार्ट लेवल 5 ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जो पार्ट लेवल 5 है वो है जनरेटिव न्यूक्लियस। तो क्या होता है, इट डिवाइड्स इनटू 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। 1 sperm fuses with the egg cell of the nucleus to form the zygote, while other sperm nucleus moves towards the 2 polar nuclei in the central cell and fuses with them triple fusion। अब जैसे ये देखें 2 न्यूक्लियस है, एक तो egg cell के साथ फ्यूज करता है, और दूसरा जो है ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इन पोलर न्यूक्लियाई में फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन होता है,
ये मतलब दो चीज़ें एक साथ फर्टिलाइज, दो जनरेटिव सेल्स बनते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई, दो मेल गैमेट मेल सेल्स होते हैं, एक एक्सेल को फर्टिलाइज करता है, जो पोलर न्यूक्लियाई ये दोनों मिल करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर इस सेकेंडरी न्यूक्लियस में एक पोलर न्यूक्लियाई जो मेल गैमेट है वो जाता है, तो वो मिलाकर कुल मिलाकर 2+1 3 मेल गैमेट्स हो जाते हैं, जो कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये देखिए, ये वाला डायग्राम दिया है इसमें, ये देखिए गिवन बिलो द डायमीटर ऑफ प्रोसेस फर्टिलाइजेशन लेयर द पार्ट। अब इसमें देखिए 1 क्या है, स्टाइल, 2 क्या है, ये पॉलिन ट्यूब, 3 क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, 4 ये क्या है, ये ओव्यूल है, 5 ये क्या है, ये एंटीपोडल सेल्स है, ये ओव्यूल है। इन तीनों में से जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है ये एक्सेल है, और साइड की 2 सेल्स होते हैं उनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। नेम द लेवल, व्हाट हैपेंस टू द ओवरी एंड ओव्यूल, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। ये देखिए, ये 1 स्टाइल है, दूसरा पॉलिन ट्यूब है, तीसरा एम्ब्रियो सैक है, 4th ओव्यूल है, 5 एंटीपोडल सेल्स हैं, 6 मैक्रो, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। Of third, synergists, they attract pollen tube to enter into the embryo sac and they also helps in nourishing the embryo. अब ये आपका जो ये थर्ड पार्ट है कि what is the function of the synergists, ये इसका फंक्शन। Now what part does the stigma play? Stigma is the landing place for the pollen grain, and due to the secretion of sugars by stigma, pollen tube grows out of the pollen grain and this pollen tube enters through the style and move to the embryo cell. Now this is the last question. See here, Shivam dissected a flower of sweet pea and removed all the petal. He observed the reproductive parts of the flower, male and female stigma as shown here. अब देखिए, ये pea का plant है, ये mention the kind of arrangement of stamens shown. अब इसमें अरेंजमेंट 2 बंडल्स में है। द अरेंजमेंट ऑफ बंडल्स क्या है, द स्टेमेंस आर अरेंज्ड इन 2 बंडल, 9+1 डाइएडेल्फस। ये देखिए 9 एक ग्रुप में है, 1 सेपरेट है, तो ये क्या डाइएडेल्फस कंडीशन है। व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ पेटल्स, पेटल्स इसमें किस तरह के होते हैं, देखिए 3 काइंड होते हैं, स्टैंडर्ड पेटल, ये होता है ये विंग पेटल और कील पेटल, WING, विंग पेटल, स्टैंडर्ड पेटल और ये कील पेटल। 3 तरह के पेटल्स जो होते हैं इसमें होते हैं। अब ये थर्ड आपका ये पूछा गया है इसमें, नेम द काइंड ऑफ पॉलिनेशन, तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड, स्पेसिफिक फीचर विच फेवर्स, तो देखिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, स्पेसिफिक फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, फ्रेग्रेंट एंड दे सीक्रेट नेक्टर। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, ये कई बार आपको अच्छी तरह से पता है कि वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, नेक्टर सीक्रेट होते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न। अब ये स्टैंडर्ड विंग एंड कील पैटर्न, ठीक है, ओके। अब ये आप एसर्शन भी आप देख लीजिए, ये एसर्शन रीजनिंग टाइप है, ए एंड आर ट्रू, ये तो आपको पता ही है, अगर ए आर ट्रू है, ये हम ट्रू एंड फॉल्स आपको बता देते हैं। एसर्शन, autogamy and allogamy are the 2 kinds of self pollination. Yes, statement is true. Self pollination occurs within the same flower or 2 flowers of the same plant. It is true. ये both है, ये allogamy इसी का ही एग्जाम्पल। ऐसे hercogamous flowers favor cross pollination as these flowers have a structural barrier between the male and female pair. hercogamous में बैरियर होता है, तो इसमें ये फेवर करते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन, पेंजी इज द एग्जाम्पल ऑफ हर्कोगमस फ्लावर विच हैज अ हुड कवरिंग द स्टिग्मा, इट इज ट्रू, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एंटोमोफिलस फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड ओफन सेंटेड। ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर्स आर इंसेक्ट विच यूजुअली गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्राइट कलर्स और सेंट्स ऑफ द फ्लावर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। One polar nucleus fuses with the 2 sperm nuclei of a flower developed into an endosperm during the process of fertilization. Yes, it is true. The large central cell of the embryo sac contains 2 polar nuclei, which fuses with one nucleus. This process is termed as triple phasing.
द सेंट्रल एम्ब्रियोसाइट कन्वर्ट टू होता है, ये भी हमारा ये सही है एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये इसी का एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये दो A and R true and R is the correct explanation of this one. The process of removal of anthers in young flowers is termed as emasculation. Yes, it is true. Emasculation is mainly performed during artificial pollination to produce the desired variety of the. Yes, the statement is true. ये emasculation के आगे को explain करता है. अब ये केस स्टडी है. Saista working on her school project about plant reproduction. Teacher Mr. Agrawal gave her task investigating pollination pea flower. उन्होंने pea flower में pollination के लिए स्टडी करने को बोला. कॉमन गार्डन पी प्लांट होता है, तो उस चीज़ इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द पी फ्लावर एंड मेज फ्लावर डिफर्स फ्रॉम ईच अदर. सो इज पॉलिनेशन नेसेसरी इवेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर रिप्रोडक्शन इन प्लांट? यस, क्योंकि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. पॉलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर पॉलिनेशन. What are the pollinating agents for pea and maize flower? Pea flower, insect pollinated. Maize flower, air pollinated. Maize में air से pollination. Scientific term for the kind of pollination in pea. Insect pollinated flower को आपको मालूम है हम entomophilous बोलते हैं, और wind pollinated flower को हम लोग anemophilous कहते हैं. Technical term for the special condition. स्टेमेंस पी फ्लावर डाइएडल्फस, हमने आपको पहले उसमें बताया ही है अभी. व्हाट आर द टू एडवांटेजेस हमने बताया? न्यू वैराइटीज आर प्रोड्यूस, डिजायर्ड कैरेक्टर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इजली एंड द सीड्स आर वाइबल, हेल्दी, लार्ज प्रोडक्शन इज देयर. नाउ आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. एनी डाउट एनीवेयर, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.